अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली के बिल जो हैं इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं उनके प्राइसेस के मस्जिदों में ऐलान होने शुरू हो गए हैं कि अब अगर वापटा वाले बिजली का बिल लेने आए तो आपने बिल नहीं देना, और अगर आपका मीटर काटने आए तो आपने जो है मिलकर उनको मार कुट के भगाना है। अच्छा, ये अजीबो गरीब सी सिचुएशन हो गई है। मैं जब जनरल मुजम्मिल थे चेयरमैन वापटा, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उनके टेन्योर में पाकिस्तान का वाहिद इदारा था वापटा जो इंटरनेशनली रैंक किया जा रहा था, और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के नेशनल इदारों में वापटा की थी। ये जब जनरल मुजम्मिल का दौर था। अब पाकिस्तान में ये हालात है कि वापटा वो वाहिद इदारा बन चुका है कि जिसके ऊपर लोग सिविल नाफरमानी पे उतर के आए हैं। लोगों का दिल है कि अब ये हमारे हत्थे चढ़ जाए तो हम इनको कुट लगा दें। इस कदर इन्होंने बेशर्मी कर दी है। 13 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो डाल दिए लोगों के ऊपर, और लोगों को पता ही नहीं है कि हम किस किस चीज का बिल दे रहे हैं। जरा सुनिएगा, 13 किस्म के टैक्सेस जो पाकिस्तानी अवाम देते हैं, उनमें सबसे पहले अब देते हैं जनरल सेल टैक्स यानी कि जीएसटी अब देते हैं। नंबर 2 पे अब देते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जीएसटी, यानी एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऑलरेडी है उस पर भी आप जीएसटी देते हैं। उसके बाद आप देते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जिसे आप ईडी भी कहते हैं। उसके अलावा आप फिर से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन टैक्स भी देते हैं। 5वें नंबर पे आप देते हैं इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की कीमत पर ईडी यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। उसके बाद आप 6वां टैक्स देते हैं टेलीविजन और रेडियो का टैक्स देते हैं। 7वां टैक्स आप जो देते हैं वो आप देते हैं क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स का टैक्स। उसके बाद आप फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस देते हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज, अच्छा अब ये समझ नहीं आती ये एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस क्या होते हैं। ये आप 9वें नंबर पे टैक्स देते हैं, और इसका भी बाप टैक्स है। सारे टैक्सेस का बाप टैक्स जिसे कहते हैं वो टैक्स है फर्दर टैक्स। अब इस फर्दर टैक्स को कोई नाम भी दे रहे या कह दें कि ये जनाब हमारा जेब का टैक्स है या जेब खर्च है ये हमारी, तो फर्दर टैक्स भी आप देते हैं। उसके बाद जनाब 11वें नंबर पे आप देते हैं टैक्स विद होल्डिंग टैक्स, यानी विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर आप टैक्स देते हैं। उसके बाद आप टैक्स मीटर रेंट देते हैं। एक वो मीटर है जिसको हमने खरीद कर अपने पैसों से खरीदा हुआ हमारा मीटर है, उसमें भी हम हर माह उसका रेंट देते हैं। उसके बाद हम इनकम टैक्स देते हैं। ये 13 किस्म के टैक्स है जो पाकिस्तानी अवाम पे लगाए जाते हैं। अब समझने की बात है, पूरी दुनिया में चीजें जो है ना, जब वो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनकी कीमत में वो हमें कमी मिलती है। मिसाल आप बड़ी आसान सी देता हूँ, गर्मियां जा रही हैं, आम जा रहे हैं। आप अगर 1 किलो आम खरीदते हैं आपको 300 रुपए किलो मिलते हैं। आप पूरी पेटी खरीद लें 7-8 किलो की तो आपको वो सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि जी आपने ज्यादा खरीदा है। यहाँ पे जो ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करता है ना, उसकी मौत कैसे वाक़या होती है जरा ये सुनिएगा। 100 यूनिट जिसने इस्तेमाल की उसको 2472 रुपया हमेशा से वापटा का एक ही मौकफ रहा है। 100-200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले पे असरअंदाज नहीं होगा। आप जरा सुनिएगा, 100 जिसने इस्तेमाल की उसका बिल आएगा 2472 रुपए। 102 यूनिट जिसने इस्तेमाल की वो 3511। और सीधा सीधा देखें आप किधर 2 यूनिटों का बिल वहां पे वो कितना ले गए। अब 200 यूनिट जिसने इस्तेमाल की वो देगा 6885, और इसी तरह 202 यूनिट जिसने इस्तेमाल की वो देगा 8223 रुपए। अब ये जो 2 यूनिट्स है ना, इसकी गेम को आपने समझना है मैं बात क्या कर रहा हूं। 300 यूनिट का जो बिल देगा वो देगा 12213 रुपए, और फिर वही बात है 302 यूनिट जो कंज्यूम करेगा वो चला जाएगा 14510 पे। इसी तरह 400 यूनिट्स वाला 19218 पे चला जाएगा, और इसी तरह फिर जाहिर है 2 यूनिट और आप ऐड करेंगे दोस्त में, फिर आप पैसे इसी तरह से ऐड ऑन करते जाए। ये है इस वक्त पाकिस्तान का जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स का हाल। अब इसमें और भी बहुत सारे इदारे जो हैं वापटा के साथ जो जाहिर है रिस्पॉन्सिबल है। IASCO रिस्पॉन्सिबल है इस्लामाबाद डिवीजन में जो सप्लाई होती है। इसी तरह लेप्को फिर आ जाती है, और फैसलाबाद की आ जाती है। ये जो कीमतें आप तक पहुंच रही हैं इस वक्त बिजली की, ये इतनी महंगी हो चुकी हैं कि सनती एतबार से अगर आप देखेंगे कमर्शियल वालों की, तो ये तो मैं आपको डोमेस्टिक बता रहा हूँ, कमर्शियल वालों की सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और फिर होता क्या है कि आपकी सनत मुतासिर होती है। वो यार वो तो चले कारोबारी हैं, अब गरीब आदमी, आपसे मैं पूछता हूं वजीर आजम साहब, मसला ये आप मुझे ये बता दें, 1200 रुपया मजदूर की दिहाड़ी 4 जुम्मे आप निकाल दें, 28 दिन का 1200 रुपए से अगर आप जरब दें तो 33,600 रुपए में से 4 बच्चे जिसके घर में हो और सिर्फ मियाँ बीवी हो। मैं आपको बड़ी मुख्तसर सी फैमिली बता रहा हूँ, आपको पता है पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं फिर उनकी फैमिलियां भी बड़ी हैं। 12 4 बच्चे और एक मियाँ बीवी, अगर ये 6 लोगों की यानी जिसमें 4 बच्चे हैं फैमिली हो, आप बताएं अगर उनका बिल आ जाता है 20-22 हजार रुपए और उसकी 33,000 रुपए इनकम है, आप बताएं आटा, चीनी, घी, दालें, फिर स्कूल बच्चों की फीस, फिर कोई मेहमान आ गया, फिर कोई मजबूरी बीमारी आ गई, पेट्रोल भी उसने खरीदना है 300 रुपए लीटर। सर आपसे ये दरख्वास्त है कि हमें पता है आप निगरान हैं, आपका वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पाकिस्तानी अवाम ने आपको ना वोट देनी है
ना आपको दोबारा मिलनी है ये मनसब कुर्सी, तो आपको जिंदगी में अगर एक मौका मिला है तो आप कुछ ऐसा कर जाए पाकिस्तान के लिए कि इस आवाम को रिलीफ मिले। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिलों से बहुत हद तक परेशान है। कई ऐसे वाकयात हैं कि मीटर काटने वाले लोग चले गए हैं और उनके साथ हाथापाई के मामलात भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को उतना ही तंग करें जितना वो बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि अल्लाह भी इंसान को उतना ही आजमाता है जितना इंसान के अंदर बर्दाश्त का मादा होता है। आप इंसान को उसकी बर्दाश्त से ऊपर मत लेकर जाए।